हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर में, जहां पर आज एक ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग बात करने वाले हैं जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इतनी सारी कोडिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, कौन सी लैंग्वेज सीखी जाए या इतनी कोडिंग लैंग्वेजेस की क्या रिक्वायरमेंट है। सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, C# है, इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो फ्रेमवर्क्स हैं, राइट। तो इन हाइबरनेट, स्टर्स, स्प्रिंग, तो सर इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे फ्रेमवर्क, इन सब की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों इन लैंग्वेजेस को पढ़ा जाता है, राइट। और कोडिंग अगर शुरुआत की जाए तो किस लैंग्वेज से कोडिंग की शुरुआत की जानी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ये सारे कंफ्यूजन हम क्लियर करने वाले हैं कि इतनी लैंग्वेजेस क्यों है। पहले तो इस पे बात करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप पे बात की जाएगी कि यदि आपको अपना कोडिंग फाउंडेशन स्ट्रांग करना है तो शुरुआत किस लैंग्वेज से की जाए, राइट। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि यदि लैंग्वेज है तो अल्टीमेटली आप लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। ओके, कि कोई भी लैंग्वेज में आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, राइट, तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है, राइट। सो इसका मतलब है, एक बात तो क्लियर है कि इतनी लैंग्वेजेस अगर हैं, सो दिस ऑल लैंग्वेजेस आर बेसिकली यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, है ना। क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या देते हैं, समझिएगा। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का कलेक्शन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब फिर बात आती है, सर कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर, देन व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का जो कलेक्शन है, कमांड्स का जो कलेक्शन है, वो कहलाता है प्रोग्राम। तो अब क्वेश्चन आता है, सर एक प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन कैसे लिखी जाती है। तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। तो एक्चुअली कोड लिख के आप अपने प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना है। तो आप एक प्रोग्राम बनाते हैं इंस्ट्रक्शंस को लिख के, कोडिंग करके, दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, तीसरा प्रोग्राम बनाते हैं, और जब ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम कलेक्ट हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, व्हाइल प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड टू राइट एन इंस्ट्रक्शन वी आर डूइंग कोडिंग। तो ये तो क्लियर है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको कोडिंग करना पड़ेगी, आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी, और उन प्रोग्राम्स को कलेक्ट करके ही आप क्या बनाएंगे, सॉफ्टवेयर। लेकिन फिर एक क्वेश्चन मार्क यहां पर अगला आ जाता है कि सर बिल्कुल सही बात है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल एग्री, लेकिन कोडिंग किस लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस है। फिर क्वेश्चन वहीं पर आ गया, राइट। तो अब यहां पर आप समझिए, आपको कोडिंग किस लैंग्वेज में सीखना शुरू करना है, या इतनी लैंग्वेजेस क्यों है, पहले तो इस बात पे बात करते हैं, फिर शुरुआत किससे करनी है वो सेकंड स्टेप होगी हमारी। ओके, तो यहां पर आप देखिए, सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर एक ही टाइप का नहीं होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, राइट। कि यदि हम कुछ डिवाइड करें तो हम बोलते हैं देयर इज अ कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं डिवाइस एप्लीकेशन, एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं गेमिंग एप्लीकेशन, फिर एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं AI एप्लीकेशन। ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, डिवाइस एप्लीकेशन, AI एप्लीकेशन, इसके अलावा गेमिंग एप्लीकेशन। तो अब यहां पर आप देखिए, सभी के टाइप अलग अलग है ना। एक एक करके छोटी छोटी सी डेफिनेशन हम देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक्चुअली आपके कंप्यूटर में है, आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए। द सॉफ्टवेयर विच इज इसेंशियल टू रन द कंप्यूटर, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ड्राइवर, ये सब क्या है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली आपके सिस्टम में है, सो दैट योर सिस्टम कैन रन प्रॉपरली। आपका मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगा, उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, ये सारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन करते हैं, यह कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और यदि आपको लगता है कि सर दिस इज द बेस्ट चॉइस, मुझे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, आई वांट टू बिकम अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर इन द फ्यूचर, तो फिर आपकी प्रेफरेबल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, C++, VC++, VC++, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक C++, VC++, .NET, दिस टेक्नोलॉजी आर बेसिकली यूज्ड टू डेवलप अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको यूज करके आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। लेकिन फिर सेकंड कैटेगरी आती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन।
अब ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज अगर मेरी एक मेडिकल शॉप है और उस मेडिकल शॉप के लिए मुझे अपना एक अकाउंट का प्रोजेक्ट बनाना है, या मुझे मेडिकल शॉप के लिए कोई एक मेडिकल शॉप मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं यहां पर वेबसाइट क्रिएट नहीं करूंगा, मुझे इस पर्टिकुलर यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ये कहलाते हैं एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो यदि आपको लगता है कि आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर बनना है फ्यूचर में, है ना, ऑप्शन आप सारे समझ लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको शुरुआत कहां से करनी है, आपका फ्यूचर गोल क्या होगा। ओके, तो सेकंड कैटेगरी में आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहां पर प्रेफरेबल लैंग्वेज कौन सी है? तो यहां पर प्रेफरेबल लैंग्वेज होती है VB.NET है। फिर आपके पास यहां पे ऑप्शन जावा के लिए, जावा में भी अवेलेबल है, आपके पास ऑप्शन पाइथन में भी अवेलेबल है। ठीक है कि आप पाइथन को सीख के भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल मैं आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बताता हूं, लाइक नोटपैड, पेन ब्रश, कैलकुलेटर, ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। गॉट माय पॉइंट? टेली का सॉफ्टवेयर, अगर आप टेली के वेब बेस्ड वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं तो टेली अगेन इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूज किया जाता है अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो ये सेकंड कैटेगरी है। लेकिन अगर तीसरी कैटेगरी की बात की जाए कि सर आई वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर, तो वेब डेवलपर मतलब क्या, पहले तो ये समझिए आप। वेब एप्लीकेशन हम ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो इंटरनेट पर रन होती है, मतलब विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट द वेब एप्लीकेशन। अगर वो वेब एप्लीकेशन है, इसका मतलब है कि वो इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसको आपको इंटरनेट पे रन करना है। तो आप देख सकते हैं दुनिया की कोई भी वेबसाइट, विदाउट इंटरनेट आप किस तरीके से वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। ओके, तो अगर आपको लगता है कि यू वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर इन द फ्यूचर, अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, आपकी चॉइस वेब डेवलपमेंट की है, तो फिर जिन टेक्नोलॉजीज पे आपको फोकस करना है वो आपकी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो कंपलसरी आपको पढ़ना ही है। ठीक है, अभी आप डोंट वरी, मैं आपके लिए हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं कि इफ यू वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, इफ यू वांट टू बिकम अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, इफ यू वांट टू बिकम अ डिवाइस डेवलपर तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको केवल यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी जो लैंग्वेजेस अवेलेबल है उन लैंग्वेजेस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों वो लैंग्वेजेस सीखी जाती हैं, और आपको सारी लैंग्वेज नहीं सीखना है। देखिए कोई भी पर्सन सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो सकता। मतलब यदि ऐसी बात है कि एक बंदा जावा में भी एक्सपर्ट है, डिवाइस पाइथन में भी एक्सपर्ट है, वो VB.NET भी जानता है, वो C#.NET भी जानता है, पॉसिबल नहीं है बॉस। आपको एक कैटेगरी डिसाइड करनी है और उसी में अपना करियर डेवलप करना है। अगर आप जावा सीख रहे हैं तो यू आर अ जावा डेवलपर, अगर आप .NET सीख रहे हैं तो यू आर अ .NET डेवलपर, अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो यू विल बिकम अ पाइथन डेवलपर। तो एक लाइन चूज करना है और उसी में चलना है, तो इसलिए पहले सारी ऑप्शन समझ लो आप। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये एसेंशियली आपको क्यों सीखना है, क्योंकि कोई भी वेब डेवलपमेंट जब आप करेंगे तो एक्चुअली इसमें दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। मतलब एक होता है फ्रंट एंड जिसको हम बोलते हैं GUI पार्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो किसी भी वेब एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस डिजाइन होता है वो किसमें होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में। तो यदि आपको लगता है कि आपको GUI डिजाइनर बनना है, यू वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर, आपको कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, सर मुझे तो डिजाइनिंग पसंद है, तो फिर आप बिल्कुल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को सीखिए और आप वेब डेवलपमेंट के फ्रंट एंड डेवलपर या जिसको हम UI डेवलपर कहते हैं वो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर आई वांट टू बिकम अ कंप्लीट वेब डेवलपर, की जहां पर मुझे डिजाइनिंग भी आनी चाहिए, जहां पर मुझे प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस पे जाएंगे ना तो अभी मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि एक वेबसाइट स्टैटिक भी होती है, डायनेमिक भी होती है। ओके, तो यदि आपको लगता है कि आपको एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाना है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करे, ओके, तो यहां पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। और फिर यहां पर आपके लिए चॉइस आती है बीइंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करें तो आपके पास फिर से वही ऑप्शन अवेलेबल है, जावा है, पाइथन है, ठीक है, देन यू हैव अ PHP ऑप्शन, देन आपके पास C#.NET का भी ऑप्शन है, देन यू विल गो फॉर ASP.NET। ठीक है, यहां पर आप ASP.NEट पे जा सकते हैं। तो ये जितने भी लैंग्वेजेस आप देखेंगे, ठीक है, लेकिन जावा और पाइथन सर यहां भी रोल प्ले कर रही है, यहां भी रोल प्ले कर रही है। तो ये आप मेरे जावा के रोड मैप को देखिए, पाइथन के रोड मैप को देखिए, आपको समझ में आएगा कि जावा और पाइथन वर्सेटाइल टेक्नोलॉजीज हैं जो हर एरियाज में आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए जावा में ऑप्शन है आप JSP सर्वलेट सीख सकते हैं, पाइथन में ऑप्शन है आप Django सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो जावा में हमारे पास ऑप्शन है कि आप स्विंग्स एप्लीकेशन सीख सकते हैं, जावा FX
को सीख सकते हैं, अगर आप पाइथन की बात करें तो किंटर को आप सीख सकते हैं। तो ये सब एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं ना एक ट्री की ब्रांचेज हैं। तो जावा इज अ ट्री और उसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं जो आपको एप्लीकेशन में भी लेके जाएगी, जो आपको वेब डेवलपमेंट में भी लेके जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका गोल एआई डेवलपर बनना है, यू वांट टू बिकम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर, डेटा साइंस में आपको जाना है, डेटा एनालिसिस में आपको जाना है, सो फिर नो डाउट आपके लिए लैंग्वेजेस है पाइथन, ठीक है, यू हैव अ लैंग्वेजेस लाइक पाइथन और आर लैंग्वेज, राइट। कि फिर यहां पर आपके लिए चॉइस आती है पाइथन और या आर लैंग्वेज, राइट। तो आप या तो एआई डेवलपर के लिए आप जा सकते हैं पाइथन पे, या फिर आप आर लैंग्वेज को यूज करते हैं। और इस केस में अगर आप मेरी चॉइस मानेंगे तो पाइथन इज द बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज, क्योंकि सिंपल है, लाइब्रेरीज उसमें आपको मिलेंगी। और फिर इसके लिए आपको पाइथन में भी पहले तो कोर पाइथन को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद डेटा साइंस वाला ट्रैक पकड़ना है, फिर उसमें आपको मैटप्लॉटलिब पढ़ना है, नमपाई पढ़ना है, पांडास पढ़ना है, सीबोन लाइब्रेरीज को देखना है। ओके, वो जब आप पाइथन के रोड मैप को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैंने आपके लिए बिल्कुल एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जहां पर हमने बात की है रोड मैप फॉर डेटा साइंस डेवलपर। तो ये एक चॉइस है आपके लिए, यू विल बिकम एन एआई डेवलपर। तो फिर आपको किस पे फोकस करना है, स्पेसिफिकली पाइथन या आर लैंग्वेज पे, राइट। अगर आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है, अगर आपको मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, अगर आपका स्टैटिस्टिक्स अच्छा है तो आप आर लैंग्वेज पे भी जा सकते हैं। यार मैं तो आप लोगों के लिए पर वीक 70 आवर्स काम कर रहा हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इस वीडियो को कितने दोस्तों तक शेयर कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि यदि मैं आप लोगों के लिए 70 आवर्स पर वीक स्पेंड कर रहा हूं तो आप लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट चाहिए, तो बताइए मुझे फटाफट। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस का होना क्यों है, ये समझ में आ रहा है बात की। अगर आप देखिए, आप कभी नहीं सुनेंगे कि कोई वेबसाइट सी में बनी है, आप कभी नहीं सुनेंगे कि बॉस आर लैंग्वेज को यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हुआ है, नॉट पॉसिबल। हर लैंग्वेज की अपना एक एरिया है, हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक रोल है और उसी पर्पस के लिए वो लैंग्वेज पढ़ी जाती है। अगर आपको लगता है यू वांट टू बिकम अ डिवाइस डेवलपर, आपको एंड्रॉइड डेवलपर बनना है, अगर आप एंड्रॉइड में जाना चाहते हैं तो एंड्रॉइड में जाने के लिए आपके पास दो चॉइस अवेलेबल है। आप जावा में जा सकते हैं, जावा में एंड्रॉइड एप्लीकेशन, राइट, जावा में एंड्रॉइड, ठीक है, आप जावा में जा सकते हैं और यू शुड गो फॉर स्विफ्ट टेक्नोलॉजी, आप स्विफ्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्विफ्ट कब, यदि आपको iOS डेवलपर बनना है तो आप स्विफ्ट सीखें, अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपर बनना है तो आप जावा को सीखें। तो ये आपके लिए लेके जाएगा डिवाइस एप्लीकेशन, ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में लेके जाएगा। ओके, तो ठीक सी एक चीज आप देख रहे हैं, यहां से जावा पाइथन आपके लिए हर एरिया में अवेलेबल है। वो उसके रीजन से वो हम आगे बात करेंगे रोड मैप पे। अगर आपको गेमिंग डेवलपमेंट में जाना है देन अगेन मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। आप गेमिंग डेवलपमेंट के लिए C++ को भी यूज कर सकते हैं, गेमिंग डेवलपमेंट आप जावा में भी जा सकते हैं, पाइथन में भी जा सकते हैं। और इसके लिए आप मेरे गेमिंग डेवलपमेंट वाले रोड मैप को देखें, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आपको गेमिंग डेवलपमेंट के लिए बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज कौन सी चूज करना है। तो ये रीजन से कि बॉस इतनी लैंग्वेजेस क्यों दी गई है, क्यों C++, जावा, पाइथन, सी शार्प, आर लैंग्वेज, ठीक है, स्विफ्ट। और इसके अलावा एक और एरिया है, इसके अलावा यदि आप देखें तो आपको यहां पे एसक्यूएल का भी एक ऑप्शन मिलता है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यदि आप डेटाबेस में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको लगता है डेटाबेस मतलब वो पार्ट जहां पर आपके डेटा स्टोर होते हैं, कि कोई भी डेटा अगर फ्रंट एंड से आता है, कि मान लो अगर ये कोई एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे अगर आपने डेटा एंटर किया है और इस डेटा को एंटर करने के बाद मुझे इसको बैकएंड में कहीं स्टोर करना है, ठीक है, मैं चाहता हूं ये डेटा मेरा जो फ्रंट एंड से आया है इसको मुझे बैकएंड में स्टोर करना है, तो यहां पर रोल प्ले करता है डेटाबेस। एंड टू लर्न दिस डेटाबेस प्रॉपर्ली यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल और दो होती है, एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल लैंग्वेजेस भी होती है, टेक्नोलॉजीज भी होती हैं। एसक्यूएल की बात करें तो ओरेकल है, माइस्क्यूएल है, DB2 है। अगर नॉन एसक्यूएल की बात करें तो MongoDB है, ठीक है। तो ये आपके लिए डेटाबेस के लिए अवेलेबल है कि दीज आर द टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर डेटाबेस। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है, सर बिग डेटा भी तो है, हडूप भी तो है, लेकिन वो सब फिर आप स्टेप आगे निकल गए। फिर उन फ्रेमवर्क्स पे अगर हाइबरनेट आपको तब समझ में आएगा, सीधे हाइबरनेट कभी नहीं पढ़ सकते आप, पहले आपको कोर जावा पढ़ना है, फिर आपको एडवांस जावा पढ़ना है, फिर आपको हाइबरनेट समझ में आएगा, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला, ये सब जो है ना हाइबरनेट, स्टर्ट्स या अगर आप बात करें हडूप, ये सब फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको आगे स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगे। लेकिन एज ए बिगिनर अगर आप सोचेंगे तो आप इनिशियल लेवल पे टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप सीधे हाइबरनेट के बारे में सोचेंगे, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप हाइबरनेट सीख जाएं। क्यों? क्योंकि स्टेप्स हैं,
स्टेप्स हैं, है ना, कि एक एरिया को क्रॉस करो, फिर दूसरे एरिया, फिर तीसरा एरिया, फिर चौथे स्टेप, राइट। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। बट बीइंग अ बिगिनर, यदि आप कंफ्यूज हैं कि इतनी लैंग्वेजेस क्यों दी गई हैं, तो रीजन आपके सामने है कि लैंग्वेजेस इतनी क्यों दी गई हैं। लेकिन अब यहां पर बात आती है, सर मैं एंटर हुआ आईटी इंडस्ट्री में, मेरा अभी फर्स्ट ईयर है, अब मुझे कौन सी लैंग्वेज से शुरू करना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए, यदि आपका स्पेशलाइजेशन आपने लिया है डेटा साइंस, है ना, होता है बीटेक डेटा साइंस में आप कर रहे हैं या बीटेक एआई में आप कर रहे हैं, तो फिर आपकी पहली लैंग्वेज होनी चाहिए पाइथन। देन योर बिगिनिंग लैंग्वेज शुड बी पाइथन। फिर आप पाइथन से शुरू करें, और पाइथन को, क्योंकि आपने स्पेशलाइजेशन ही डेटा साइंस और एआई लिया हुआ है, तो आपके लिए मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन। यू शुड गो फॉर अ पाइथन। फिर आप C++ को मत सोचिए, क्योंकि आप पाइथन में ही अपना करियर आगे बहुत अच्छा स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन है। लेकिन यदि आप कोर ब्रांच से हैं, ठीक है, अगर आप MCA कर रहे हैं, अगर आप BCA कर रहे हैं, अगर आप बीटेक कोर ब्रांच से कर रहे हैं, तो फिर मेरा सजेशन मानिएगा, आप C से शुरू करें, C++ पे जाएं, फिर डिसाइड करें कि आपको जावा में जाना है या आपको पाइथन में जाना है या आपको .NET में जाना है, और फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुलेंगे, राइट। फिर आपके पास, लेकिन सर हमें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, हमें तो वेब डेवलपर बनना है, तो फिर हम C++ क्यों सीखें। बेटा C और C++ इसलिए सीखी जाती है क्योंकि ये आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करती है, ये आपको सिखाती है कि लॉजिक्स कैसे लगाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को पढ़ रहे हैं, तो एक अच्छे लॉजिक से अगर आप जावा या पाइथन को पढ़ना शुरू करेंगे या .NET को, तो आप टेक्नोलॉजीज को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो कोई भी पर्सन अगर आपको जावा पढ़ा रहा है, तो उसके दिमाग में ये थॉट होता है कि आपने C और C++ पढ़ा है, आप C और C++ पढ़ के आए हैं, ओके। और अगर आप डायरेक्ट जावा पे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीख सकते हैं, बट प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इसलिए फिर ये सीक्वेंस को फॉलो करें आप, फिर उसके बाद सोचें कि आपको क्या करना है। भले ही आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप उस लेवल तक मत जाइए C++ में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन कोर फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए, जहां पर आपको यह समझ में आएगा लूप क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, जहां पर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आएगी, जहां पर आपको अरे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका समझ में आएगा, ये आपको स्ट्रांग करेगा C और C++। एंड देन आफ्टर यू शुड गो फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, यदि आप स्पेसिफिक कोर्स में आ चुके हैं, अगर आपने डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है, एआई स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है, तो फिर आप अपनी बिगिनिंग लैंग्वेज किससे शुरू करें, पाइथन से। तो ये है बॉस वर्ल्ड ऑफ कोडिंग, ये है वर्ल्ड ऑफ कोडिंग, कि जहां सब कुछ है, लेकिन क्या पढ़ना है वो प्योरली कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया है, और बने रहना इस कोर्स में, आगे ऐसी बातें और भी होती रहेंगी। मैं आपके लिए छोटी छोटी सी टिप्स लेके आता रहूंगा। बस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।